आज हम डिमाइवर थ्योरम से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ सीखेंगे कि डिमाइवर थ्योरम्स को हमें कैसे अप्लाई करना है। डिमाइवर थ्योरम्स क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये होता है डिमाइवर थ्योरम्स। क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट 3 ऑफ cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज देन बिग ब्रैकेट क्लोज देन होल पावर 16 मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग डिमाइवर थ्योरम। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। सो ये हो जाएगा 3 पावर 16 मल्टीप्लाई cos पाई और 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4 होल पावर 16। यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए डिमाइवर थ्योरम। सो ये हो जाएगा 3 पावर 16 cos पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने डिमाइवर थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 पावर 16, ये 4 से 4 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई। अब cos 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। 3 पावर 16 1 प्लस आयोटा इंटू 0, दिस इज 3 पावर 16। ये हमारा आंसर है। दिस इज द पावर ऑफ डिमाइवर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, खासकर जेई और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एनडीए में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमें इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग डिमाइवर थ्योरम। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे दिस इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ डिमाइवर थ्योरम। मैं सीधा यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, एक स्टेप हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सही मिलेगा आपको cos माइनस 10 इंटू पाई ओवर 10 माइनस आयोटा साइन माइनस 10 इंटू पाई ओवर 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको cos माइनस पाई माइनस आयोटा साइन माइनस पाई। अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि cos एक इवन फंक्शन होता है और साइन आपका ऑड फंक्शन होता है। सो ये मिल जाएगा आपको cos पाई और ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक, अब देखिए cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। सो आंसर कितना मिला आपको? -1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos x प्लस आयोटा साइन x पावर 4 मल्टीप्लाई cos x माइनस आयोटा साइन x पावर 4। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग डिमाइवर थ्योरम। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए डिमाइवर थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका cos 4x प्लस आयोटा साइन 4x। यहाँ अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका cos 2x माइनस आयोटा साइन 2x। ठीक, अच्छी एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, डिमाइवर थ्योरम केवल तभी अप्लाई होता है जब दोनों जगह एंगल सेम होता है। अब एक ऐसा एंगल ढूंढिए जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, cos को भी और साइन को भी, तो शायद -2x हो जाएगा, क्योंकि cos तो इवन फंक्शन होता है ना। सो ये हो जाएगा cos 4x प्लस आयोटा साइन 4x, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos -2x प्लस आयोटा साइन 2x। ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। सो ये हो जाएगा cos 4x माइनस 2x प्लस आयोटा साइन 4x माइनस 2x, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग डिमॉइवर थ्योरम। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए थ्योरम को, तो ये हो जाएगा cos
12x प्लस आयोटा साइन 12x, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा cos 20x माइनस आयोटा साइन 20x, डिनोमिनेटर में थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos 12x प्लस आयोटा साइन 12x, ये हो जाएगा cos 20x माइनस आयोटा साइन 20x, माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो cos पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ये cos का साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इवन फंक्शन है, लेकिन साइन का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन। अब ध्यान से देखिए जरा, इससे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और इससे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया आपका 1, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को हमें सिंपलीफाई करना है बाय यूजिंग डी मोइविए थ्योरम, और यहाँ पर n एक इंटीजर है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, डी मोइविए थ्योरम के फॉर्मेट को देखिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो पहला टास्क क्या रहेगा कि साइन को आयोटा के साथ में लेके जाना है, उसके बाद हम यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर देंगे। आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन एक्स प्लस आयोटा cos x पावर 2n, देखिए क्या मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से मिल जाएगा आयोटा पावर 2n, और ये आपको नजर आएगा cos x प्लस साइन x ओवर आयोटा पावर 2n। इतना समझ में आ रहा है भाई? ठीक, अभी आप क्या करेंगे, साइन वाले टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप, सो ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर पावर n, ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन x ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 2n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो इसको पुट कर दीजिए -1 पावर n। अब n एक इंटीजर है, ओड है, इवन ये मालूम नहीं है, तो -1 पावर n हो जाएगा। दिस इज cos x, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा साइन x पावर 2n। अब यहाँ पे आप थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, सो -1 पावर n cos 2nx माइनस आयोटा साइन 2nx, ये हमारा आंसर है।